दिल्ली से बड़ी खबर के साथ बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग यानी कि आईटी की टीम का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। सूत्रों के बारे तो आईटी अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल पता कर रहे हैं। आईटी अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त कर लिए हैं। उधर बीबीसी ने अपने स्टाफ को मिलकर सहयोग करने का कहा है। इसको लेकर यह भी कहा गया कि वे हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेट को लेकर विदेशी मीडिया में भी चर्चाएं हैं। बीबीसी के भारत स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स के छापेमारी की चर्चा भारत के साथ साथ विदेशी अखबारों में भी खूब हो रही है। विदेशी अखबारों का कहना है कि इनकम टैक्स का यह छापा बदले की कार्रवाई है। तो कहा जा सकता है कि 30 घंटे से ज्यादा का अब वो समय है जब बीबीसी कार्यालय के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय की छापेमारी लगातार आईटी विभाग की ओर से की जा रही है। अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, कार्यालय के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पिछले महीने रिलीज हुई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर चल रहे विवाद के बीच इनकम टैक्स ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में छापेमारी की है। बताया यह भी जा रहा है कि छापेमारी टैक्स में गड़बड़ी की जांच को लेकर मंगलवार दोपहर शुरू हुई छापेमारी अब तक जारी है, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा, 30 घंटे से ज्यादा का अब वो समय है जब छापेमारी लगातार जारी है। और दुनिया भर के अखबार, मीडिया, वॉचडॉग और मानवाधिकार संस्थाएं बीबीसी के ऑफिस पर छापेमारी की आलोचनाएं भी कर रही है। इनका कहना है साफ तौर पर कि मोदी सरकार इस छापेमारी से बीबीसी को डराने की कोशिश कर रही है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अवहेलना है। इसी खबर पर और भी जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप इस वक्त वहां मौजूद है, 30 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, क्या कुछ जानकारी अंदर से बाहर निकल कर आई है? जिस तरीके से वहां के स्टाफ्स को निर्देशित किया गया कि सवालों का जवाब ईमानदारी से दिया जाए, कुछ खबरें निकलकर सामने आई, किस तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के जवाब स्टाफ्स की ओर से दिया जा रहा है? देखिए, इसमें जब से ये आईटी की जो छानबीन है, इसको रेड नहीं कहा जा सकता क्योंकि औपचारिक तौर पर जो है आईटी विभाग की तरफ से इसको रेड नहीं कहा गया, छानबीन का इसको नाम दिया गया। और कल 11 बजे से बीबीसी इंडिया के दिल्ली स्थित दफ्तर और मुंबई स्थित दफ्तर पर जब से ये छानबीन चल रही है, किसी भी कर्मचारी को बाहर बात करने नहीं दिया जा रहा है। तो जहाँ तक बात है सीधे तौर पर कर्मचारियों से खबरें आने की, तो वो तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे भी कई जो साथी हैं वो बीबीसी इंडिया के दिल्ली दफ्तर में काम करते हैं। उनसे जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उनके तमाम फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। दूसरी में सबसे बड़ी बात अभी आपको बता दूं कि यहाँ इस दफ्तर में ठीक मेरे पीछे है, उस दफ्तर पर आईटीबीपी के जवान लगा दिए गए हैं, जवानों का पहरा बिठा दिया गया है आईटीबीपी के। दूसरा, अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर हिंदू सुरक्षा, हिंदू वाहिनी के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, जो लगभग 100 के ग्रुप में आए थे, प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स उनके हाथ में थे और बीबीसी इंडिया के दफ्तर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया, बीबीसी का विरोध किया। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि बीबीसी यूनियन माइंडसेट के साथ काम करता है और वो देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, ऐसा हिंदू संगठनों का आरोप था बीबीसी के ऊपर। दूसरा, दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके आईटीबीपी के जवानों की ये पोस्टिंग यहाँ लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी उन तमाम संगठनों को, इन लोगों को जो यहाँ आए थे प्रदर्शन करने, उनको यहाँ से हटाया। दूसरा, जो खबर निकल के आ रही है हमारे सूत्रों के द्वारा आईटी विभाग से, जो हमारे खबर है जो अंदर से बाहर आ रही है, उसमें ये है कि अभी तक काफ़ी कुछ आईटी विभाग को हाथ लगा है, कुछ
हेरा फेरी के निशान जरूर इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि जो राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, आईटी विभाग का काम, आईटी विभाग जब पिक्चर में आता है जब किसी भी कंपनी या किसी भी कारोबारी के द्वारा सरकार को वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की आशंका हो, तो ऐसे में विपक्ष की अगर माने तो विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि अघोषित इमरजेंसी का माहौल देश में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, और वो कोशिश इमरजेंसी है भी। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया खबरें अंदर से जो आ रही हैं, उन पर पूर्ण विराम अभी है। कर्मचारियों से किसी भी तरीके का संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंदर तमाम लोगों के फोन स्विच ऑफ है, और कल 11 बजे से और अब तक मैराथन ये छानबीन चल रही है, जिसको रेड का नाम कतई नहीं दिया जा सकता। आईटी विभाग की तरफ से भी इसको छानबीन कहा गया, और उन तमाम कागजात की छानबीन अभी इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर दिल्ली स्थित बीबीसी इंडिया के कार्यालय में और मुंबई स्थित बीबीसी इंडिया कार्यालय में जारी है। और ये जो आईटी विभाग की तरफ से हमारे को बता रहे हैं कि काफी कुछ अनियमितताएं जो है इसमें निकलकर सामने आ सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन औपचारिक तौर पर अभी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि समय इतना लगा है तो ये मानकर चला जा रहा है या तो बहुत बड़ा आईटी के हिसाब से बहुत बड़ी खोज आईटी ने वहाँ कर ली हो, तमाम कागजात, चूंकि बहुत महीन काम होता है किसी के भी बुक्स को चेक करना, उसमें वित्तीय लेन देन को चेक करना, एक एक एंट्री मिलाई जाती है इन और आउट, तो ये काफी जोखिम बना और काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी अभी यहाँ लगे हुए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और तमाम कर्मचारियों से भी बातचीत कर रहे हैं जो वित्तीय मामलों से जुड़े हैं। लेकिन जो वित्तीय मामलों से जुड़े नहीं है उन कर्मचारियों के फोन जरूर लिए गए हैं, लेकिन उनको आने से मना किया है बीबीसी इंडिया के कर्मचारी के अधिकारियों ने भी और आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की। उनकी एंट्री अभी दफ्तर में नहीं है, लेकिन जो वित्तीय मामलों से जो मार्केटिंग के तमाम लोग हैं, जो डिपार्टमेंट है जो वित्तीय मामलों से जुड़ा होता है, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, उन सभी के कर्मचारियों से सघन पूछताछ चल रही है। तमाम क्वेश्चंस पर बातचीत हो रही है। जहाँ तक बात है अधिकारियों का, आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का सवाल और उनके जवाब, तो निश्चित तौर पर बीबीसी लंदन के ऑफिस ने भी ये कहा था कि हम हर सवाल का जवाब देंगे और हम सहयोग कर रहे हैं भारतीय जो जांच एजेंसियां उनके साथ, तो उनको भी अभी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या कुछ इस पूरी छानबीन में निकल कर आएगा इन दोनों दफ्तरों से, जो देश की राजधानी दिल्ली में है और एक आर्थिक राजधानी मुंबई में, दोनों दफ्तरों से क्या कुछ निकल जाएगा उसको हमारी पहली नजर है। लेकिन फिलहाल जो आपका सवाल था, अंदर से बाहर कोई ना आ सके और बाहर से अंदर कोई ना जा सके, ऐसी स्थिति यहाँ कायम है। निश्चित तौर पर तमाम दूरसंचार के जो साधन है वो अभी फिलहाल बंद है, अभिषेक। लेकिन इन सबके बीच अगर हम बात करें तो ना सिर्फ भारत में भी बल्कि विदेशों में भी अब ये मामला ने तूल पकड़ लिया। जिस तरीके से हमने देखा कि बीबीसी की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की गई और इसमें इंडिया द मोदी क्वेश्चंस पर मोदी के व्यक्तित्व को, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाए गए और साफ तौर पर विदेशी पत्रकारों का या फिर विदेशी हम कह लें कि चैनल्स का साफ तौर पर कहना है कि बीबीसी ने पीएम मोदी की आलोचना की, डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसके बाद उनके दफ्तरों पर छापेमारी की गई है। और इसके पहले भी अगर हम बात करें तो राज्य विशेष की भी बात कर ले तो लगातार इस तरीके के सवाल हमेशा सामने आते रहे हैं कि जहां बीजेपी की केंद्र शासित सरकार नहीं होती है वहीं केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी होती है। आखिरकार इस तरीके के सवाल क्यों निकलकर सामने आते हैं? क्या यह जनता का मानना सही होगा कि जहां केंद्र शासित सरकार बीजेपी की नहीं है वहीं छापेमारी होती है? निश्चित तौर पर, और ये कोई जो इल्जाम है कोई नया नहीं है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और मैं तो ये कहूंगा कि 2014 से पहले जो भी सरकारें रही हैं उन पर भी ये आरोप लगते रहे हैं। चाहे आप राजस्थान का मामला देख लीजिए, चाहे आप तेलंगाना का मामला देख लीजिए, तमाम राज्य इसके उदाहरण है कि जो केंद्र में सरकार रही है वो उन राज्यों पर जरूर इस तरह की कार्रवाई करती है जो राज्य उसके मातहत नहीं है, जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है। ये सवाल जायज है। देखिए, सवाल जायज है, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ गैर बीजेपी पार्टी के लोग कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त गैर बीजेपी सरकारें ही हैं? ये एक वाजिब सवाल है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए और हम पूछ भी रहे हैं। निश्चित तौर पर जो विपक्ष आरोप लगाता है कि तमाम जो एजेंसियां, चाहे उसमें ईडी हो, चाहे उसमें सीबीआई हो, आईटी डिपार्टमेंट भी उसमें से एक ही एजेंसी है, इन तमाम का उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी
दूसरे प्रदेशों में सरकार गिराती है या फिर बनाती है, ये आरोप सीधे तौर पर विपक्ष का रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इसका एक जवाब ये भी है कि जहां भी ईडी ने जहां भी छापेमारी की है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का शिक्षा घोटाला, उसमें करोड़ों रुपए एक मंत्री के घर से और मंत्री के सहयोगी के घर से मिले हैं। तो ऐसा नहीं है जहां ईडी कार्रवाई कर रहा है कि वहां से कुछ रिकवरी नहीं हो रही है, रिकवरी हो रही है। तो इससे जो केंद्र की सरकार है बीजेपी, उसको बल मिलता है और कहती है कि जहाँ भी हमारी एजेंसियां छापा मारती है या छानबीन करती है, वहां कुछ को निकलता है। तो ऐसे में जब बीबीसी पर ये कार्रवाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि अगर कुछ गलत नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये गंभीर छानबीन है, आईटी डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी की छानबीन कर सकता है। और अभी जो छानबीन मैराथन छानबीन हम लोगों को क्योंकि कल 11 बजे से छानबीन चल रही है, रेड करनी ही नहीं है, क्योंकि किसी भी औपचारिक बात में आईटी डिपार्टमेंट ने इसको रेड नहीं कहा है, छानबीन कहा है, क्योंकि वो जानकारी ले रहे हैं, जानकारी साझा उनके अधिकारियों से कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, ये सवाल हर दशक का रहा है कि जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है अपने विपक्ष की सरकारों को डराने, धमकाने, हिलाने, गिराने, ये तो आरोप हमेशा से रहे। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा था कि 90 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस की सरकारों ने बर्खास्त किया, जिसमें इंदिरा गांधी का उन्होंने नाम लिया, उससे पहले भी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी बर्खास्त की 90 बार। देखिए, बहुत बड़ा आंकड़ा है, चुनी हुई सरकारें। तो केंद्र की जो शक्तियां जो केंद्र के पास नींद है वो उसका इस्तेमाल जरूर करती है, भले ही वो इस बात से पल्ला झाड़ लें कि ये मुद्दे की कार्रवाई नहीं है या ये हमारे कहने से कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि तमाम एजेंसी, चाहे वो सीबीआई भी हो, उसके हेड केंद्र की सरकार ही होती है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्रालय होता है। तो ऐसे में जो छानबीन पीछे चल रही है, जिसको छानबीन का नाम दिया गया आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें केंद्रीय नेताओं को नहीं पता होगा, प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं होगी, तो इसमें थोड़ा संशय है। लेकिन ये जरूर है, अगर कुछ गलत नहीं है तो बीबीसी इंडिया के दफ्तर को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलत है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय कानूनों के तहत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि ऐसा क्यों होता है जिन प्रदेशों में केंद्र की बीजेपी सरकारें नहीं है, वहाँ आईटी, ईडी, सीबीआई, तमाम जो एजेंसियां हैं वो ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं रही तो ईडी के छापे और तमाम मंत्री को जेल में भेजा गया। जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर, तो हमने देखा वहाँ के जो दो कद्दावर नेता, कद्दावर मंत्री, गृह मंत्री महाराष्ट्र के और एक मंत्री और, उनको जेल तक की हवा खानी पड़ी, जमानत नहीं मिली, संजय राउत को जेल तक जाना पड़ा। तो ये कहा जा सकता है कि सरकारें अपने लिहाज से तमाम एजेंसियों का उपयोग या दुरुपयोग करती आई है और यह कोई नई बात नहीं है, ये सदा से होता आया है। अब जो पीछे जो बारी चल रही है, देखिए जरूर नाराजगी जरूर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में, भारतीय जनता पार्टी खासतौर से उनके मन में नाराजगी जरूर होगी कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की दुनिया के तमाम देशों में, भारत में हालांकि इसको बैन कर दिया गया, वो डॉक्यूमेंट्री तब बनाई गई जब हमारे उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी को तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ग्रे पिक्चर के ग्रे पोर्ट्रेट में क्यों प्रदर्शित किया गया, जब हमारे उच्चतम न्यायालय ने उनको तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया। ये माना उच्चतम न्यायालय ने कि जो एविडेंस दिए गए वो फैब्रिकेटेड थे, जो गवाह पैदा किए गए, गवाह खड़े किए गए, उनको भी मैनिपुलेट किया गया। उस लिहाज से एसआईटी जांच भी करिए, तमाम लोग जेल में फिलहाल भी हैं। तो ऐसे में जब बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है जिसमें देश के प्रधानमंत्री, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी से आते हो, लेकिन प्रधानमंत्री सभी के, उसमें देश की न्यायपालिका के आदेश को, उनकी ऑब्जर्विंग को भी धक्का पहुंचता है, देश की न्यायपालिका को भी धक्का पहुंचता है जब इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्री है वो दुनिया के पटल पर रिलीज की जाती है। तो यही कारण रहा होगा, स्पष्ट कारण भारतीय जनता पार्टी ने या बीजेपी की सरकार ने नहीं बताया क्यों बैन की गई। इस पर भी बहुत सारे सवाल और जवाब हो सकते हैं, बहुत सारे मन मुटाव हो सकते हैं, बहुत सारे इफ एंड नो हो सकते हैं, इफ एंड बट हो सकते हैं। लेकिन ये बदले की कार्रवाई है या नहीं, ये हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं। लेकिन अभी तक इस जांच में, छानबीन में कुछ सामने निकल के नहीं आया। अगर आएगा तो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। जी अभिषेक, और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहिए। तो इस वक्त की आपकी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है, और रेड नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे सार्वजनिक तौर पर कहा गया है कि एक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें आमतौर पर कहा जा सकता है कि
30 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय पर आईटी की सर्वे लगातार जारी है और बीबीसी पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं, जिसकी वजह से ये सारी जो सर्वे है वो की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों के भी केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वहां के भी मीडिया एजेंसियों ने क्या कहा जा सकता है कि भारत के केंद्रीय एजेंसियों पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब तो यह देखने वाली बात होगी कि सर्वे के दौरान या सर्वे के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।